जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए आज फिर से मैं 2 सत्संग लाई हूँ और ये सत्संग शुक्राना सत्संग है और बहुत ही सत्संग बहुत प्यारा है और इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से मन से सुनिए, दिल से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी होता क्या है मेरे साथ कि मैं इधर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मेरे ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र हो रहे थे और ये सब चल रहा था मेरे साथ। बहुत साल पुराना मेरे साथ लगता है कि बहुत तंत्र मंत्र हो रहा है, लेकिन जो मुझे फील हुआ कि 1.5 पौने 2 साल से ये मेरे ऊपर हो रहा था मारण क्रिया। और वो लोग मेरे घर परिवार के ही हैं और उनका नाम मैं नहीं बताना चाहती। बस मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। पहले तो माँ काली और माँ दुर्गा की मैं पूजा करती हूँ और शंकर भगवान की भी बहुत मैं मानती हूँ, उनका व्रत भी करती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और एक जो माँ काली की शक्ति है वो तो हमेशा होती है। जो मैं बीमार पड़ी, ऐसी बीमार पड़ी, उस दिन तो लगा कि मैं बच ही नहीं पाऊँगी, लेकिन माँ काली की कृपा से, उनके मंत्र जाप से मेरे शरीर में तुरंत में शक्ति आ गई और मैं ठीक थी। और उसके बाद उनका आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे परिवार के साथ भी है, मेरे साथ भी है। लेकिन जो मेरे घर में तंत्र मंत्र होता था संगत जी, बहुत ख़राब सब होता था कि मेरे घर में खून के छींटे आ जाते थे। और ये सब तो बंद भी हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ मुझे करना पड़ा, पूजा करवाना पड़ा, बहुत सारे चीज़ हुए और कृपा थी भगवान की। और उस टाइम में मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन गुरुजी से नहीं जुड़ने का मतलब ये नहीं था कि गुरुजी मेरे साथ नहीं थे। गुरुजी तो हर पल मेरे साथ थे। बस वो तो सब कुछ जानते थे और वो कितने जन्म से मुझे जोड़े हुए थे अपने से, ये मैं नहीं जानती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा मुझे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही इस जन्म में मिले हैं और मेरा साथ दिया और मेरे हाथों को थामा है उन्होंने, मुझे अपनी बेटी माना है। तो अब तो गुरुपा मेरे घर में है और मेरे घर में विराजमान भी हैं। और फिर भी ये जो क्रिया है ना वो चल रही है। मैं इधर आपको बता रही हूँ, 15 दिन पहले भी और 1 सप्ताह पहले भी मेरे घर में फिर से खून के छींटे आए और 11:30 पौने 12 बज रहे थे रात के। मैं जगी हुई थी, मेरी फैमिली जगी हुई थी क्योंकि कुछ लेट हो गया था सोने में, इसीलिए। और मैं सोने ही जा रही थी तो देखती हूँ कि गेट, जो बेडरूम का दरवाज़ा था उससे बाहर में खून के छींटा बहुत लंबा सा था। तो मैं उसे गुरुजी का जल प्रसादी उस पर डाल देती हूँ और डरती हूँ कि फिर से जब ये आने लग गया है मेरे घर में तो फिर पता नहीं अब क्या होगा। मैं बहुत डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा। गुरुजी आप हैं तो जो भी खराब शक्ति है ना उससे आप निकाल कर बाहर कर दीजिए और चाहे जो भी लोग कर रहे हैं तंत्र मंत्र उसको वापस भेज दीजिए आप। मैं जल प्रसाद लेती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करके उस ब्लड के छींटे पर मैं डाल देती हूँ जो था। उसके बाद मैं उसे अलग कपड़े से, साफ हाथ से भी नहीं करती हूँ। मैं एक लकड़ी लेकर, एक छोटा सा लकड़ी ले लेती हूँ और उसी में कपड़ा लपेट कर उसे साफ़ करती हूँ और फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो बस मैं गुरुजी पर ही मेरा विश्वास है पूरा कि जब गुरुजी हैं तो कुछ होने भी नहीं देंगे अपनी संगत को। बस गुरुजी पर मुझे बहुत विश्वास है। तो बस गुरुजी बोलते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और जो तुम्हारे साथ कर रहे मैं सब जानता हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है कि जो जिस दिन रात मेरे घर में खून का छींटा है, कल होकर ही मेरे गुरुजी का मैसेज आता है मोबाइल पर कि तेरे घर में जो खून के छींटे आए थे वो सब मैं जानता हूँ और तू सुन सत्संग में। तो देखिए गुरुजी को कैसे सब पता होता है, गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी ने बोला है कि जो तुझे परेशान करने पर लगे हुए हैं, जो तुम्हारे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं, उन सबको मैं देख रहा हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो मैं बहुत सारी बात गुरुजी ने बताई है। तो मैं देखती हूँ उनके मैसेज को और सारा सही होता है संगत जी। तो बस मैंने अपने पिता पर ही छोड़ दिया है, जो मेरे पिताजी गुरुजी हैं। तो सब वो अब वही ठीक करेंगे। और मैं बीमार थी और फिर ये बात मंगलवार की है, पिछले मंगलवार की, मतलब इसी सप्ताह में मंगलवार की। और आज बृहस्पतिवार है। मंगलवार के दिन मेरी तबीयत सब मैं से मतलब कि सुबह से तो ठीक थी, लेकिन शाम में ना मुझे हल्का हल्का हेडेक होने लगा और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई पूरे बॉडी में। और मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था अंदर से। फिर मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मेरी तबीयत इतनी क्यों ख़राब लग रही है। फिर से वो लोग लगता है तंत्र मंत्र कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फील हो जाती है। तो मैं बहुत परेशान लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस से आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेटी हुई थी, पूरा बॉडी पेन से परेशान थी मैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते जब गुरुजी हैं तो फिर डरने की क्या बात है, गुरुजी हैं, उनका जल प्रसाद लो, गुरुजी के पास बैठो। मैं तो सब गुरुजी पर ही छोड़ देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड अंकल को ही बोलती हूँ कि मेरे तो सब कुछ देखने वाले करने वाले मेरे गुरुपा ही हैं, सब वही देखेंगे। फिर
मैं वहाँ पर बैठती हूँ नीचे गुरुजी के सामने में, और गुरुजी का भजन शबद बानी है वो लगा कर बैठती हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल सत्संग सुनते हैं, वो मुझसे शेयर करते हैं सत्संग। और सत्संग सुनने के बाद भजन जो होता है गुरुजी को, रात में मैं चलाकर सुन रही थी तो मेरा मन हट गया, और मेरी स्वास्थ्य जो बहुत ख़राब लग रही थी वो भी अच्छी लग रही थी। फिर मैं जल प्रसाद गुरुजी का उससे पहले भी ली थी मैं 7 बार गुरुजी का महामंत्र जाप कर। तो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को बोला कि तुम खाना बना लो। मैंने उसे जैसे बताया वैसे वो बहुत ही अच्छा खाना बनाई। तो मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस से आते हैं तो बोलते हैं कि आज खाना क्या बन रहा है, तो उसमें मूंग का तड़का बन रहा था मेरे घर में और रोटी, तो संगत जी, और चटनी थी धनिया पत्ती की। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि आज मेरे मन में हो रहा है, गुरुजी सद्भावना दे रहे हैं कि गुरुजी को ना भोग लगा दो खाने का। तो मेरी बेटी आती प्लेट में लेकर और गुरुजी को भोग लगाती है। तो मैं भी बोलते गुरुजी से लंगर प्रसाद बना दीजिए अपना। और वो प्रसाद खाकर संगत जी इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा टेस्टी खाना बन गया था, बिल्कुल लग रहा था कि मैं छतरपुर बड़ी मंदिर की लंगर प्रसाद को खा रही हूँ, इतना टेस्टी था वो। और उसके बाद कल होकर ना मेरी तबीयत इतनी ठीक हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब गुरुजी की कृपा है और गुरुजी की ब्लेसिंग है। और गुरुजी का जो हम लोग खाना भोग लगाते हैं वो बिल्कुल लंगर प्रसाद ही बन जाता है। वो शक्ति आ जाती है जो बड़ी मंदिर में हम लोग को लंगर में मिलता है, और जल प्रसाद में उतनी ही शक्ति है। तो सारे संगत जी से मैं यही बोलती हूँ, कहती हूँ कि जो लोग बीमारी से या किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, गुरुजी को बहुत ही अच्छे से खाना बनाइए और गुरुजी को अच्छे से भोग लगाइए। और जल प्रसाद तो हर दिन आपको लेना चाहिए। गुरुजी को जल प्रसाद चढ़ाइए और लीजिए, 11 बार या 7 बार मंत्र जाप कीजिए और लीजिए, तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ और मैं अपने आप में फ़र्क देख रही हूँ संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी बोल रहे हैं तू शुक्राना सत्संग नहीं कर रही है, तेरे घर से मुझे शुक्राने की आवाज़ नहीं आई है। तो मैं गुरुजी के सामने ही बैठ कर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुजी, जो भी संकट मेरे परिवार पर है, मेरे पति पर है, मेरे बच्चे पर है, उस संकट को मैं आपको सौंप रही हूँ। सारे संकट को बस आप देखिए और सब संकट को आप टाल दीजिए। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिए और मेरे पति की भी रक्षा कीजिए, और अपनी बेटी को मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिए, और मेरे चारों बच्चे को भी ब्लेस कीजिए। यही मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरे सत्संग के साथ फिर मैं आऊँगी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी एक और सत्संग सुनते हैं। आंटी जी बनारस से हैं और उन्हीं का सत्संग है, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा सत्संग अमृत वेला का है, सुबह का 5:30 हो रहा है टाइम, तारीख 19 फरवरी का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी कृपा से मेरे परिवार में शांति बनी हुई है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी चाची को अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, उनको सही रास्ता दिखाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी दुकान चल रही है, आपका ही दिया हुआ है, इसमें बरकत दीजिए गुरुजी। जैसे और लोगों का दुकान है वैसे ही मेरी दुकान को सुंदर बना दीजिए गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे अमृत वेले में कबूतर के दर्शन दिए चंदन टीके पर, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस मतलब कि हफ्ते मेरी तबीयत सही नहीं रह रही है, इस हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है गुरुजी, बुखार हो रहा है। और गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरे रिश्तेदार ने तेरे पर मारण क्रिया की है। संगत जी गुरुजी मेरे उस बड़े कष्ट को छोटे रूप में काट रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मेरे इस जन्म या पिछले जन्म में कोई भी पाप जाने अनजाने में हुआ होगा तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी ऐसे अपने चरणों की धूल बनाए रखिए मेरे को गुरुजी। मैं आपका ऐसे ही जाप सिमरन शुक्राना करती रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी सत्संग सुना आपने, सारी संगत को कितना भरोसा है अपने गुरुपा पे, और गुरुपा भी कभी हम लोग का भरोसा को तोड़ते नहीं हैं। तो हर पल गुरुपा अपना आशीर्वाद अपने संगत पर बरसाते हैं। तो चलिए सत्संग को यहीं पर रखते हैं, फिर अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। और आप भी अपना सत्संग भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।